प्रश्न संख्या 21 से लेके 26 तक अब आपके ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आपको सबसे पहले उनकी असमिका बनानी है। कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, निर्देश दिए गए, उसके अनुसार आपको असमिका बनानी है, फिर हल करना है और फिर जो प्रश्न के अंदर पूछा गया उसका जवाब आपको देना है। तो जिसमें से पहला प्रश्न आपका दिया गया है 21 नंबर वाला, कह रहा है कि रवि ने पहली 2 एकांक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। मतलब इकाई होती है ना, जैसे यूनिट टेस्ट होता है आपका, तो वैसे ही मान लेते हैं कोई भी परीक्षा है तो 2 परीक्षा हुई, उसमें इतने इतने अंक प्राप्त किए हैं। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त करे। बात समझ रहे हो? 3 परीक्षाएं कुल हो रही हैं, 2 परीक्षाओं का अंक दिया गया है, कह रहा कि तीसरी परीक्षा में वो कितना अंक प्राप्त करे कि उसका औसत क्या हो जाए, 60 अंक न्यूनतम हो। तो औसत क्या होता है पता है आपको? पता है ना क्या होता है कि जितने जो भी आंकड़े दिए गए होते हैं उनको जोड़ लेते हैं और कितने नंबर ऑफ दिए गए हैं। जैसे मान लो आपके पास 150 रुपए है, 3 बंदों को बांटना है, तो आपने एक को 50 दिए, एक को 70 दे दिए, एक को 30 दे दिए। ठीक है, अगर मैं औसत पूछूं कि हर एक बंदे को कितने कितने रुपए मिले होंगे तो इसका 50 रुपए आएगा, क्योंकि 150 को जब 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। पर आपने तो सबको अलग अलग दिए हैं ना, तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें क्या किया है, एक में 70 पाया, एक में 75 पाया है। अब तीसरे में कितना पाए कि इसका औसत क्या है, 60 आए न्यूनतम, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा और भी आ सकता है, औसत बढ़ भी सकती है, पर न्यूनतम कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए। बात समझ रहे हो? ओके, तो इसे आप हल कैसे करोगे? तो जो चीजें हमें इसमें निकालना है उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेंगे। ठीक है, माना कि वो एक्स है, तो तीसरी एकक परीक्षा में कितने अंक मिलना है ताकि न्यूनतम क्या है, 60 अंक आए, तो वो तीसरी परीक्षा का जो अंक है उसे हम मान लेते हैं एक्स। तो माना रवि द्वारा तीसरी एकक यूनिट टेस्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं परीक्षा में प्राप्त किया अंक एक्स है। हमने ये मान लिया कि रवि ने जो तीसरी में परीक्षा में अंक प्राप्त किए वो एक्स है। ठीक है, और 2 परीक्षाओं का अंक आपको दिया गया है, एक है 70 और एक है 75, और औसत पूछ रहा है, यानी कि सबको जोड़ के उससे भाग देना होगा कितने परीक्षाएं हुई है, तो कुल मिला के 3 परीक्षाएं हुई हैं। ठीक है, तो 3 से भाग देंगे, ये एक परीक्षा हो गई, 2 परीक्षा का अंक दिया गया था, हमने उसे लिख लिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, 60 अंक होना चाहिए। मतलब इसका औसत जो आए वो क्या हो, एक तो बराबर हो 60 के, मतलब कि न्यूनतम कम से कम 60 तो होना ही चाहिए। मतलब इसका औसत 60 तो हो ही, पर ज्यादा से ज्यादा और भी हो सकता है, यानी कि ज्यादा, ये औसत जो हो ये 60 से ज्यादा भी हो सकती है, और इसके बराबर न्यूनतम इतनी होगी ही। बात समझ रहे हो? न्यूनतम का मतलब समझना, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम। जैसे एक उदाहरण ले लो, आप गए हो स्कूल अपने, आपके यहाँ आम है, बहुत सारे यहाँ पेड़ है, आपने अपने दोस्त को लंच में बोला, दोस्तों को, क्योंकि एक दोस्त नहीं ले जा रहे हैं, कि चलो मेरे यहाँ आम खिलाता हूं, तो 10 दोस्त खट तैयार हो गए। ठीक है, उसमें दोनों हैं, बॉयज गर्ल्स दोनों हैं, हाँ एक ही मत समझना दोनों हैं, और आप घर पहुंच गए और फिर वहां पे आपने किसी से पूछा कि आम वाला लाऊं क्या, तो हाँ सबने बोला हाँ, तो आपने पूछा कितने लाऊं, तो जो आपके दोस्त हैं वो क्या बोलेंगे, क्या उत्तर देंगे, वो कहेंगे कम से कम 10 तो लिया भाई, न्यूनतम कम से कम 10 तो लिया। तो क्या आप 10 ही ले जाओगे, आप ज्यादा भी ले जाओगे, पर 10 से कम तो नहीं ले जाओगे। तो वही है, क्या है इसका औसत क्या होगा, 60 के बराबर तो होगा ही, पर क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये मतलब है। ठीक है, ओके, अब इसको आपको सरल कर देना है, हल कर देना है बस। तो हल करने के लिए आप तो सिंपली क्या कर सकते हो, इसके नीचे भी 1 है। ठीक है, मैंने बताया था ये समीकरण में होता था, जब समीकरण में इस रूप में होते थे तो ये क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता था, यानी कि AD बराबर ACB ऐसा हो जाता था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो गया है, उसी तरीके से कर लेते हैं, यानी कि 1 से इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, 3 से इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 70 + 75 + x बड़ा है और बराबर है, ये 3 से इधर गुणा हो जाएगा, तो 3 × 6 = 18।
ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे आपने भैया लिखा नहीं किया समीका के, ये क्या हो गया। अब यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, अभी तो पहले बेसिक था तो मैं समझाने के लिए लिख लिख के बताया था आपको, पर अब जो प्रश्न होंगे हम डायरेक्ट करते जाएंगे, क्योंकि हमें समीका में जब लिखते थे गुणा करते थे लास्ट में ऐसे ही रिजल्ट आता था हल करने के बाद। तो यहाँ पे वो सब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम हल करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि 145 प्लस एक्स, ठीक है, बड़ा है बराबर है 180 के, ठीक है। यहाँ से x, तो ये क्या हो जाएगा उधर जाके घट जाएगा, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, क्योंकि पहले में हमने आपको लिख लिख के अच्छे से समझाया था क्या नियम था उसी के अनुसार। तो अब आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी उन सब चीजों की कि वैसे क्या हुआ समीकरण की तरह ही हो रहा है, और एक्चुअल में ये अलग ही तरीके से है। हाँ समझ लो, ओके। अब इसमें से हम घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 5, और ये बचा 7 में से 4 गए 3, 1 में से 1 चला गया 0, यानी कि 35। यानी कि x क्या है 35 के बराबर हो सकता है और 35 से ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि तीसरी अंक परीक्षा में रवि क्या करे, 35 अंक तो उसे लाना ही लाना है। अगर 35 लाएगा तभी उसका औसत क्या बनेगा, 60 अंक बनेगा न्यूनतम। अगर 35 से ज्यादा लाता है तो 60 से ज्यादा भी बन सकता है, क्योंकि न्यूनतम बोला गया तो 35 तो लाना ही लाना है। तो आप इसका अब हल आगे क्या लिखोगे, रवि द्वारा न्यूनतम प्राप्त किया अंक, रवि द्वारा लिखते हैं, रवि द्वारा न्यूनतम तीसरी परीक्षा में प्राप्त किया अंक 35 है, ठीक है। न्यूनतम ये है, ज्यादा से ज्यादा और भी ला सकते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। 22वां नंबर वाला प्रश्न दिया गया है, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं प्रत्येक में 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना। मतलब कह रहा है कि 5 परीक्षाएं हो रही जो कि 100-100 नंबर की हैं, और 90 अंक या अधिक अंक का औसत अगर प्राप्त करना है करेगा तभी उसे क्या मिलेगा, ग्रेड ए मिलेगा। ये मतलब एक स्टेटमेंट दी गई है कि कोई बच्चा अगर 90 अंश लाता है अपने 5 पेपर देके, उसमें 90 से ज्यादा नंबर लाता है, उसका औसत क्या आता है 90 आता है या उससे ज्यादा आता है, तभी उसे ग्रेड ए मिलेगा, ठीक है। ग्रेड ए लाने के लिए क्या है, 90 नंबर लाओ, 90% लाओ या 90 से ऊपर लाओ, ठीक है। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 हो तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाए। मतलब 4 परीक्षाएं उसने दी है, ये अंक दिए गए हैं, और 5वीं परीक्षा में मतलब 5 जो भी सब्जेक्ट हो या परीक्षा होगी उसमें जो अंक कितना अंक लाए कि वो ग्रेड ए में आ जाए, न्यूनतम कम से कम कितना अंक लाए, ठीक है। कि इसका क्या बन जाए, औसत क्या बन जाए, 90 अंश बन जाए, ठीक है। यानी कि औसत क्या हो जाए, 90 हो जाए। इतना आपको समझ में आती है बात। तो कैसे लिखेंगे हम, इसे ध्यान से देखना। माना सुनीता द्वारा पांचवी परीक्षा में प्राप्त अंक x है, ठीक है। तो औसत हमें निकालना है, क्योंकि औसत क्या होना चाहिए, 90 के बराबर हो या उससे बड़ी हो। अंक 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए, प्रश्न में देखना बार बार। हाँ, तो यानी कि औसत क्या हो जाएगा, सब हम नंबरों को जोड़ेंगे, औसत यही होता है, और जितने सब्जेक्ट हैं उनसे भाग देना होता है। यानी कि जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट तो नहीं बोला गया, परीक्षाएं बोली गई हैं, और 5वें में जो हमने मान लिया कि x अंक प्राप्त कर रही है, तो इसे क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, और ये क्या होगा 90 तो चाहिए ही चाहिए न्यूनतम,
ठीक है, और ज्यादा भी हो सकता है। समझ रहे हो, जहां पे लिखा है 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए, तो 90 तो चाहिए ही, अधिक भी हो सकता है, यानी कि ये चीज क्या होगी, इस 90 से बड़ी भी होगी। बात समझ रहे हो बिल्कुल अच्छे से। ओके, अब इसे हम हल कर लेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे अभी बताया था बेसिक, जैसे ए बी सी डी, तो ये हो जाता है ए डी बराबर सी बी, तो यही चीज है खटक खटक, तो इधर ये सारा का सारा जुड़ जाएगा, और उधर जाके 5 गुणे में हो जाएगा। 5 क्या है, पॉजिटिव संख्या है, तो सिंबल में कोई चेंज नहीं होगा, धनात्मक है, तो 9 पचे 45। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9, 9 10 11, 11 और 7 यानी कि 18, 8 हासिल आया 1, 9 का 9 18, 9 त्रिक 27, और एक इसमें जोड़ दो तो 9 चौक 36, ठीक है, और प्लस एक्स, ठीक है। इस चीज को उधर भेजोगे जाके ये घट जाएगा, ठीक है, तो 450 में से 368 जब घटाएंगे हम, तो यहाँ से आ जाएगा 2, ये 4 4 4 में से जाएगा नहीं, 14 14 6 यानी कि 8, और 3 3 0, यानी कि तीसरे परीक्षा में क्या वो अंक लाएगी, 82 अंक। अगर सुनीता लाती है तो उसका ग्रेड क्या बनेगा, ए बन जाएगा, यानी कि उसके औसत क्या आ जाएंगे, 90 अंश आ जाएंगे, 90 अंश पे उसे ए ग्रेड मिल जाएगा। इससे ज्यादा भी ला सकती है, तो 90% औसत क्या होगा, 90 से ज्यादा आ जाएगा, अगर इससे ज्यादा लाएगी तो अंक, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब नीचे इसमें क्या लिखोगे, सुनीता द्वारा 5वीं परीक्षा में 82 न्यूनतम, क्योंकि वहां पे बोला गया था ना, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, तो वही हम लिखेंगे कि 82 क्या है, न्यूनतम अंक प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। क्योंकि यही प्रश्न पूछा था, कितना न्यूनतम अंक प्राप्त करे कि उसे ग्रेड ए मिल जाए, तो अगर 82 अंक लाती है कम से कम न्यूनतम, तो उसे ग्रेड ए मिल जाएगा। बात समझ में आई, यही था क्वेश्चन, यही था इसका आंसर, अच्छे से नोट कर लेना। 23 नंबर वाला प्रश्न दिया गया है, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योग 11 से अधिक हो, ठीक है। 10 से कम क्रमागत विषम, मतलब क्रमागत क्या होती है, लगातार विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1 3 5 7, ठीक है, जो 2 से भाग न जाए। तो आपको क्रमागत विषम संख्याओं का युग्म बताना है, यानी कि 2 संख्याएं बतानी है युग्म बना के, ठीक है, जो कि 10 से कम हो और अगर उनका योग किया जाए तो 11 से अधिक हो, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, तो इसमें हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना पहली क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, बताओ भाई। एक मान लो एक है पहली क्रमागत संख्या, तो दूसरी कौन सी होती, 3 होती है। एक में कितना जोड़ने के बाद आई है, 2 जोड़ने के बाद आई है ना, ठीक है। मान लो पहली 3 है, तो उसमें कितना जोड़ेंगे, अगली वाली क्रमागत आएगी, 2 जोड़ेंगे तभी आएगा, 5 होता है अगला विषम क्रमागत संख्या। तो यानी कि x में क्या कर दें, 2 जोड़ देंगे, तो दूसरी क्या होगी, x + 2 होगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे बोला है, एक चीज बोला है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि ये जो संख्याएं ये क्या हो, 10 से कम हो। तो इसमें और इसमें कौन सी बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है,
तो बड़ी जो होगी हम उसी को देख लेते हैं कि वही अगर 10 से कम है तो छोटी वाली तो उससे कम होगी, यानी कि x प्लस 2 क्या होगा, ये क्या है 10 से छोटा है। एक असमिका आपकी ये बन जाएगी और इसे आप हल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके घट जाएगा, यानी कि x क्या है 8 है, 8 से छोटा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी असमिका इसमें ये बन रही है कि जिसका योगफल क्या हो 11 से अधिक हो। ठीक है, क्योंकि योगफल क्या हो 11 से अधिक हो। यहाँ पे दो दो समीकरण बन रही है, ध्यान से देखना। हाँ, कि पहली क्या है 10 से छोटी होती, यानी कि ये मेरी इन दोनों में ये सबसे बड़ी थी, इससे ये क्या होगी 10 से छोटी होगी, तो ये जाहिर सी बात है छोटी होगी, तो ये एक समीकरण तो ये बन गई। इसे हल किया तो यहाँ से x का मान क्या आया कि x क्या होगा 8 से छोटा ही आप ले सकते हो। ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि दोनों का योग, तो पहली संख्या ये है दूसरी ये है, तो दोनों का हम कर लेते हैं योग। ये दूसरी संख्या थी और ये क्या होगा 11 से अधिक होगा, यानी कि ये क्या है बड़ा है 11 से, और ये दूसरी समीकरण हो जाएगी, इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये जुड़ जाएगा और प्लस 2 11 से बड़ा है, 2 उधर जाके घट जाएगा, यानी कि 11 में से 2 चला जाएगा तो इधर 2x और 11 चला गया 10 चला गया, यानी कि 9, इधर से x 9 में से 2 भाग देंगे, यानी कि 4.5। ठीक है, तो यानी कि x क्या है 4.5 है, यानी कि x कहाँ किस किस के रेंज में हो सकता है, किसके अंतराल क्या होगा, ये 4.5 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा। इन्हीं के बीच में आपकी विषम क्रमागत संख्याओं का युग्म बताना है। तो 4.5 से बड़ा पहली विषम संख्या कौन सी होती है 5 होती है। ठीक है, और अगली क्या हो जाएगी, क्योंकि x ये हो गई तो दूसरी क्या होती है x प्लस 2, इसमें 2 जोड़ दो यानी कि 7 हो गई, ये पहला युग्म बन गया। ठीक है, दूसरा युग्म क्या हो जाएगा 7, और 7 में जब 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तीसरा क्या होगा, तीसरा 9, और 9 में जब 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10 11। ठीक है, तो ये क्या होंगे x के मान, तो x के मान आपने क्या लिए हैं 1 5 लिए हैं, जो कि 4.5 से बड़ा है और 8 से छोटा है। दूसरा लिया है 7 जो कि 4.5 से छोटा है, इससे बड़ा है। पर तीसरा आप ले लें 9 जो कि ये स्टेटमेंट गलत कर रहा है, यानी कि इसके क्या होंगे सिर्फ 2 युग्म ऐसे हैं जिन जो क्या है संख्याएं 10 से छोटी हैं, दिख रही हैं 10 से छोटी हैं, और इनका अगर आप जोड़ोगे तो ये क्या होंगे 11 से बड़ी भी होंगे। तो देख लो 7 और 5 12, 7 और 9 ये भी ज्यादा ही है। तो ये 2 ऐसे आपके क्रमागत युग्म हैं। तो ये 2 ऐसे क्रमागत युग्म हैं जो 10 से कम है और जिनका योग 11 से अधिक है। ठीक, तो इस तरीके से इसे करना था।